सोचिए जरा, एक हंसती खेलती जिंदगी अचानक खत्म। और ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश। हाँ बिल्कुल। आज हम केरल के कुल्लम की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं। ये उत्तरा और उसके पति सूरज का मामला है। और जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली शादी के पीछे कितना गहरा लालच हो सकता है। जी, कहानी शुरू होती है 2020 की शुरुआत में। 25 साल की थी उत्तरा। उसे अपने पति सूरज के घर पर ही एक वाइपर, वो भी जहरीला वाइपर, उसने काट लिया। ओह, घर के अंदर वाइपर, ये तो अजीब है। बहुत अजीब। और वो क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल इलाज चला। 52 दिन अस्पताल में रहीं, पर वो बच गई। अच्छा, बच गई, हाँ। और तब तो सबको यही लगा कि भाई हाँ, ये बस एक बुरा हादसा था। घर में सांप घुसाना हो सकता है, बहुत रेयर है पर हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तरा ठीक हो रही थी, अपने मायके में थी, पेरेंट्स के घर पर। हाँ। और फिर 6 मई 2020 की रात वो सो रही थी और उन्हें फिर एक सांप ने काटा। फिर से? इस बार कौन सा? इस बार कोबरा। कोबरा, अरे बाप रे। हाँ, अगली सुबह जब माँ जगाने गई तो वो उठी ही नहीं। अस्पताल लेकर भागे, पर तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अरे, ये तो बहुत ही भयानक है। 3 महीने के अंदर 2 जहरीले सांप, वाइपर और फिर कोबरा। हाँ, ये सिर्फ संयोग तो नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं। और उत्तरा के परिवार वालों का शक वो सीधे गया पति सूरज पर। अच्छा, तो परिवार को शक हुआ? बिल्कुल। और यहीं से फिर पुलिस जांच शुरू हुई और मामला गहराता गया। तो फिर जांच में क्या निकला? शक तो था, पर सबूत? हाँ, देखिए, जांच में कुछ अहम बातें सामने आई। पहली तो ये कि दोनों बार जब सांप ने काटा, सूरज वहीं था, घर पर ही मौजूद था। ओके, ये तो शक को और गहरा करता है। बिल्कुल। फिर पुलिस ने उसका फोन खंगाला तो पता चला कि उसने इंटरनेट पर सांपों के बारे में, उनके जहर के बारे में काफी सर्च किया था, कैसे उन्हें हैंडल करते हैं, ये सब। ओह, पूरी रिसर्च चल रही थी। जी। और जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की पूछताछ में, तो सूरज टूट गया। उसने मान लिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया। मान लिया कि उसने ही किया ये सब? लेकिन क्यों? वजह क्या थी? वजह वही जो अक्सर ऐसे मामलों में होती है, पैसा, लालच। पैसा? हाँ, सूरज की नजर उत्तरा के दहेज और उसके सोने पर थी। उसने कबूल किया कि उसने पहले वाइपर खरीदा था, जानबूझकर, उत्तरा को कटवाने के लिए। अच्छा, पहली कोशिश वाइपर से की थी? हाँ, पर वो कोशिश फेल हो गई क्योंकि उत्तरा बच गई। तो फिर उसने और भी खतरनाक जानलेवा तरीका अपनाया। उसने कोबरा खरीदा। कोबरा खरीदा? ये तो पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल, सोची समझी साजिश। कोबरा हासिल किया और उस रात जब उत्तरा गहरी नींद में थी, उसने चुपके से सांप को उसके ऊपर छोड़ दिया। हे भगवान! हाँ, और वो वहीं खड़ा देखता रहा जब तक सांप ने उत्तरा को डस नहीं लिया। फिर उसने कोशिश की कि सांप को कहीं फेंक दे ताकि सब हादसा लगे। पर पुलिस के लिए ये साबित करना तो मुश्किल रहा होगा कि ये हादसा नहीं हत्या है। मेरा है, सांप ने काटा ये तो सच था, पर ये साबित करना कि कटवाया गया, बहुत मुश्किल। और यहीं पर पुलिस ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। एक डमी ट्रायल किया गया। डमी ट्रायल? वो क्या होता है? उन्होंने ये दिखाने के लिए कि सांप ने खुद हमला नहीं किया, बल्कि उसे उकसाया गया था, एक असली कोबरा लिया और एक इंसान के पुतले का इस्तेमाल किया। सच में? असली कोबरा के साथ? हाँ, एक्सपर्ट्स की मदद से। उन्होंने दिखाया कि उत्तरा के शरीर पर काटने के जो निशान थे, उनकी गहराई, उनका पैटर्न, वो तभी बन सकता था जब सांप के सिर पर दबाव डालकर उसे काटने पर मजबूर किया गया हो। अच्छा। अगर सांप खुद अपनी मर्जी से काटता तो निशान अलग तरह के होते। ये एक बड़ा फोरेंसिक सबूत बना। कमाल है, ये तो वाकई अनोखा सबूत था। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? 2021 में फैसला आया। अदालत ने सूरज को हत्या और हत्या की कोशिश दोनों का दोषी पाया। सजा मिली उसे? हाँ, उसे सजा सुनाई गई और जज ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामला बताया। रेयरेस्ट ऑफ रेयर? जी, खासकर इसलिए कि हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो एक जीता जागता जहरीला सांप था। ये क्रूरता और ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग को दिखाता है। सही में, ये कोबरा मर्डर केस तो इंसानी लालच किस हद तक जा सकता है, इसका एक भयानक उदाहरण है। बिल्कुल,
ये दिखाता है कि कैसे एक घटना जो ऊपर से शायद प्राकृतिक लगे या हादसा लगे, वो असल में घरेलू हिंसा का एक बहुत ही क्रूर और सोचा समझा रूप हो सकती है। सिर्फ पैसे या सोने के लिए। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कितनी ही मौतें होंगी जिन्हें हम या तो प्राकृतिक मान लेते हैं या एक्सीडेंटल, और शायद उनके पीछे ऐसे ही गहरे डरावने राज छुपे हों। हाँ, और ये भी कि रिश्तों के अंदर भी भौतिक चीजों के लिए इंसानियत किस हद तक नीचे गिर सकती है, ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है।